नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कई समय से सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और जिन लोगों का सिलेक्शन होता है तो सिर्फ एक दो वजह ऐसी कौन सी हैं, सिर्फ दो काम हैं जो वो करते हैं और आप वो नहीं करते। याद रखिएगा, बस वही उतनी सी चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ। 5 लाख लगभग लोग फॉर्म भरते हैं यूपी पीसीएस का, ऐसे ही लगभग 4-5 लाख एमपी, बिहार, राजस्थान, हर जगह का सिविल सर्विसेज का भरते हैं। लेकिन जो सिलेक्शन होता है वो 5,000 लोगों का प्रीलिम्स में होता है। यानी देखिए कितना कम परसेंट है, 5 लाख में से 5,000। अगर आप ये 5,000 ऐसा कौन सा काम कर देते हैं जो आप नहीं कर पाते हैं, आपको बस यही जानना है। तो देखिए, सारे सब्जेक्ट यही आंखों के सामने हैं। जब आप पढ़ने बैठते हैं ना तो आपने देखा होगा पॉलिटी होती है, हिस्ट्री होती है, जियोग्राफी होती है, साइंस होती है, इकोनॉमिक्स होती है, करंट और यूपी स्पेशल। 1 2 3 4 5 6 7, आठवां विश्वास मानिए दुनिया में कोई सब्जेक्ट नहीं है। यही 7 सब्जेक्ट हैं जिनको पढ़ के लोग प्रीलिम्स निकालते हैं, जिनको पढ़ के लोग मेंस निकालते हैं। लगभग 1000 लोग मेंस में पास होते हैं और फाइनल सिलेक्शन लेते हैं। मैं आपको अपने आधार पर बता रहा हूँ, 6 बार मैंने प्रीलिम्स निकाला है, 2 बार मेंस निकाला, नायब तहसीलदार फाइनल बन के छोड़ दिया। इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूं ना वही हकीकत है कि क्यों सिलेक्शन नहीं होता और क्यों किसी का सिलेक्शन हो जाता है। सब्जेक्ट यही 7 हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करिए, 8वां सब्जेक्ट नहीं होगा। अगर यहाँ यूपी है, बिहार में बिहार आ जाएगा, एमपी में एमपी आ जाएगा, राजस्थान में राजस्थान आ जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट तो ये 6 के 6 सब्जेक्ट यही रहने हैं। ये पहली बात आपको क्लियर रहना है। कौन कौन सा? पॉलिटी रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, जियोग्राफी रहेगा, साइंस रहेगा, इन्वायरमेंट रहेगा, करंट रहेगा। जो भारत में सिविल सर्विसेज टॉप करता है उसको भी यही सब्जेक्ट पढ़ने हैं और आप भी यही पढ़ते हैं। फिर ऐसा वो क्या कर देता है, देखिए आपके पास भी वही लक्ष्मीकांत बुक होगी, बिल्कुल होगी, पक्का होगी। आपके पास भी लूसेंट होगी, सतीश चंद्रा होगी, स्पेक्ट्रम होगी, आपके पास भी इंडियन जियोग्राफी होगी, कोई भी होगी। वर्ल्ड जियोग्राफी का होगा, फिजिकल जियोग्राफी का क्लास 11th एनसीईआरटी होगा, ठीक। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की एनसीईआरटी होगी आपके पास, इकोनॉमिक्स की बेसिक इकोनॉमिक्स की कोई भी नोट्स होगी, और ये है करंट अफेयर्स की पीडीएफ 10 महीने की होगी। तो भैया हर आदमी के पास तो यही है, टॉपर के पास भी यही रहता है। लेकिन फिर वो करता क्या है? टॉपर एक काम करता है जो रोज करता है, एक ये जितना भी है इसके अलावा वो कुछ नहीं खरीदता टॉपर। याद रखिए, टॉपर के पास यही 7 सब्जेक्ट हैं, यही 6 सब्जेक्ट हैं, इनके अलावा अगला कोई सब्जेक्ट नहीं होता, नहीं है। लेकिन वो एक काम डेली करता है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए। सबसे पहला काम जो एक टॉपर में, टॉपर छोड़ दीजिए, एक एग्जाम पास करने वाले में और आपको अगर नहीं पास कर पा रहे हैं तो क्या अंतर है? एक आदमी जो आज के समय पे एग्जाम करता है, सबसे पहली चीज वो डेली एक काम करता है। क्या? वो डेली 5 घंटे पढ़ता है। ये याद रखिएगा, पहला नियम है, दुनिया इधर की उधर हो जाए वो ये 5 घंटे जरूर पढ़ता है। वो डेली 6 बजे उठेगा, वो डेली अपने फिक्स टाइम पे। जैसे आपने देखा होगा ना कि हम 7 बजे उठ रहे हैं, कभी आज हम 8 बजे से 8 बजे उठेंगे, कल हम 9 बजे से उठेंगे, 9 बजे से पढ़ेंगे। याद रखिए, सिविल सर्विसेज निकालने के पहले एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपको फिक्स करना होगा, यही मुझे पढ़ना है, इसी समय पर पढ़ना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए तो भी मुझे इसी समय पर पढ़ना है। जैसे देखिए, सोने का समय नियत रहता है ना, मैं अगर 11 बजे सोता हूं तो मुझे 11 बजे नींद एक बार आएगी, जरूर आएगी। यानी वो टाइमिंग है, आपको अपना टाइम टेबल सेट करना होगा डेली। याद रखिए, एक टॉपर भी वही बुक पढ़ रहा है, आप भी वही बुक पढ़ रहे हैं, बट टॉपर रोज 5 घंटे दे रहा है। ये पहला अंतर है टॉपर में और आप में। और जिस दिन आप नहीं पढ़ते हैं, याद रखिए आप सिलेक्शन के हकदार नहीं हैं। दूसरी चीज जो टॉपर करता है, इन्हीं 7 जो टॉपिक लिखा दिए हैं, जो बुक आपके पास है, वो इनको कई बार रिवाइज करता है, ठीक। ये दूसरा काम एक टॉपर करता है। या एक एग्जाम पास करने वाला बंदा पहली बात तो डेली 5 घंटा पढ़ता है। अगर आपको निकालना सिंपल सा, पहली बार डेली 5 घंटा सेट रखिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, 5 घंटा सेट है। इन 5 घंटे में 1 घंटा हर हाल में डेली करंट अफेयर्स को देना होता है और 4 घंटा सब्जेक्ट को देना पड़ता है। ये भी आप सेट रखिए। 5 घंटा 4 घंटा में 5 घंटे में 4 घंटे जीएस पढ़िए और 1 घंटे करंट अफेयर्स पढ़िए। ये भी फिक्स रखिए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, डेली पढ़ना आपको। प्लस अब आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा संडे को वो चीज़ पूरा रिवाइज करिए। 1 हफ्ते पढ़िए, मंडे से सैटरडे तक, संडे को पूरी चीज़ रिवाइज करिए। तीसरा जो सबसे ज़रूरी काम करता है, पिछले सालों के पेपर। याद रखिए, एग्जाम में जो पास होते हैं लड़के, जो नहीं पास हो रहे हैं वो आपको खूब ज्ञान देंगे, कोचिंग वाले आपको खूब ज्ञान देंगे। लेकिन जब आप इन 5,000 बच्चों से मिलेंगे, याद रखिएगा, तो वो आपको सिर्फ एक बात बताएंगे, पिछले सालों के पेपर पढ़ो, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ।
मैं फिर से एग्जाम दूंगा तो मैं फिर से निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है वही पेपर आने हैं। देखिए ये बुक कभी नहीं बदली, ये बुक कभी नहीं बदलेगी, ये नहीं बदलेगी। पिछले 20-30 सालों से लोग यही बुक पढ़ रहे हैं और यही इतने ही बुक को पढ़ के एग्जाम निकालना है। यानी कुछ अलग से एग्जाम में नहीं आएगा, आएगा वही जो बुक में है, आएगा वही जो पिछले सालों के पेपर्स में आया हुआ है, और कुछ नहीं आएगा। तो पहला काम वो डेली पढ़ते हैं, दूसरा काम वो रोज जो पढ़ रहे हैं उसको हफ्ते में एक बार रिवाइज कर रहे हैं ताकि चीजें बनी रहे। क्योंकि चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे पास करने वाला चाहे फेल करने वाला, दिमाग में कोई चीज़ लगातार नहीं बनी रहती, हट जाती है, तो उसको रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल टाइम 2 से 3 बार रट के जाते हैं। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन लोगों को प्रॉपरली रटा रहता है। और सबसे ज़रूरी बात, आज जो भी चीज़ वो पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आज कोई टॉपिक पढ़ा, मैंने आज पढ़ा 1857 की क्रांति, तो ज़रूरी है कि शाम को सोने से पहले मैं एक प्रैक्टिस टेस्ट की ज़रूर करूं, याद रखिए, तभी सिलेक्शन होगा। इस चीज़ को आपने स्किप किया। और चौथी चीज़, टेस्ट को डेली देना। और टेस्ट ऐसे नहीं कि मनमानी कोई भी उठा के टेस्ट दे लिया, नहीं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आपने 1857 का रिवॉल्यूशन पढ़ा, तो आज आपको सोने से पहले कहीं से भी जाके दीजिए। आपको मेरा टॉपर्स कोड नहीं समझ में आ रहा, आपको जहां लगता हो वहां से करके दीजिए, हालांकि वो बेस्ट है मेरा टॉपर्स कोड, बट आप कहीं से भी दे सकते हैं। तो एक टेस्ट जरूर दीजिए। वो टेस्ट एग्जाम के दिन बचा के नहीं रखा जाता, डेली जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको एक टेस्ट जरूर दीजिए उस टॉपिक पे। क्यों? क्योंकि आपने अब 1857 पढ़ लिया, पिछले सालों में पेपर जो थे वो पढ़ लिया। अब जो प्रश्न अगर आपके सामने आता है तो क्या आपसे सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए टेस्ट जरूरी है। ये 4 काम एक आदमी जरूर करता है जो एग्जाम पास होता है, और ये 5000 बच्चे यही काम करते हैं। अगर आपको भी करना है तो ये 5-4 काम रट लीजिए, आपको बिना इसके सिलेक्शन नहीं होगा। थैंक यू सो मच।